You ready to play? हेलो गाइस, इनसाइड एक्शन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2021 में रिलीज हुए ज़ॉम्बी मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है आर्मी ऑफ द डेड। एक्चुअली ये मूवी आर्मी ऑफ थीव्स की सिक्वल है और इसका एक्सप्लेनेशन लिंक में डिस्क्रिप्शन पे दे चुका हूँ। एक बार आप उसे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैंने इस मूवी को डिटेल में समझाया है। तो बिना देरी किए कहानी को सुनते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया से मिलिट्री का एक कार्गो कॉन्वे निकला है, जिसपे कुछ सामान लिया जा रहा था, क्योंकि वो कार्गो बहुत सिक्योरिटी के साथ लिया जा रहा था। दूसरी तरफ हम एक न्यूली मैरिड कपल को देखते हैं जो अपना हनीमून के लिए शहर की तरफ जा रहे थे। इस तरफ हम उन आर्मी ऑफिसर्स को उस कंटेनर की बारे में बात करते हुए सुनते हैं, क्योंकि उनको भी अंदर के सामान के बारे में पता नहीं होता। दूसरी तरफ हम वो कपल को देखते हैं जो गाड़ी में अपना हनीमून बनाने लगते हैं। इसी वजह से उनका ध्यान रोड से हट जाता है और सीधा जाकर उस आर्मी ट्रक से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है और उनका हनीमून वहीं पर खत्म हो जाता है। आर्मी ऑफिसर अपनी बेस में एक्सीडेंट का रिपोर्ट देके किसी को उनकी मदद करने के लिए बुलाता है, पर उनके बेस वाले उनको तुरंत वहां से भागने को बोलते हैं। अब जो कंटेनर को ले जा रहे थे वो एक्सीडेंट की वजह से खुल गया था। वो सब वहां से भागते उससे पहले उसमें से एक बड़ा ज़ॉम्बी निकलकर सबको मारने लगता है और उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है और वो बहुत तेज होने के कारण सब पर हमला करके बुरी तरह से मारने लगता है। एक एक करके सबको मार देता है। इसी वजह से सारे लोग इन्फेक्टेड होके ज़ॉम्बी बन जाते हैं। उसके बाद सब लॉस वेगस शहर की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि शहर में हर तरफ ज़ॉम्बीज अटैक कर चुके थे और सब ज़ॉम्बी बनके एक दूसरे को खा रहे हैं। तभी गवर्नमेंट अपने कुछ स्पेशल टीम बनाकर शहर में फंसे लोगों को बचाते हैं। किसी को बचा पाते हैं, किसी को नहीं, क्योंकि ज़ॉम्बीज हर तरफ फैल चुके थे। अब जब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर होता है, तब पूरा शहर को कंटेनर से सील कर दिया जाता है। इस बात को कुछ समय हो चुका है। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉट होता है। अब वो आर्मी को छोड़कर एक बर्गर सेंटर में काम कर रहा होता है। तभी न्यूज में ज़ॉम्बी के बारे में बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि 4 दिन के अंदर उस शहर में परमाणु बम गिराया जाएगा ताकि सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो सके। तभी ब्लाई टनाका नाम का एक अमीर आदमी आके स्कॉट से मिलके उसे एक ऑफर देता है और वो स्कॉट को बताता है कि उस शहर में 200 मिलियन उसके कसिनो के लॉकर में पड़े हुए हैं। अगर वो अपनी टीम के साथ जाकर उन पैसों को 96 घंटे के अंदर ले आया तो वो उसे 50 मिलियन देगा, क्योंकि 96 घंटे में सरकार उस शहर पर परमाणु अटैक करने वाला है। तभी स्कॉट को उस कसिनो का एक मैप देकर उसे कल तक का जवाब चाहिए बोलकर चला जाता है। जब स्कॉट उस मैप को खोलता है तो उसके सामने होता है द गोटरडामेरन। शायद आपको इस तिजोरी के बारे में पता नहीं होगा। अगर द गोटरडामेरन तिजोरी के बारे में जानना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का लिंक मिल जाएगा, जिसका नाम है आर्मी ऑफ थीव्स। एक्चुअली वो इस मूवी का प्रीक्वल है, तो जाके जरूर देखें। अब हम इस कहानी पर आते हैं। अब हम लॉस वेगस की क्वारंटाइन जोन में बचे हुए लोगों का कैंप देखते हैं, जहां से बचे हुए लोगों को मेडिकल टेस्ट करके बाहर भेजा जाता है। वहां पे केट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो स्कॉट की बेटी होती है और वो वहां पे एक वॉलंटियर होती है। वहां पे गीता नाम के एक औरत होती है जिसके 2 बच्चे हैं और वो शहर में जाके कुछ पैसे चुराकर अपने बच्चों की जिंदगी आसान करना चाहती है। केट उसे शहर में जाने से रोक रही होती है। तभी बट जो कि एक सिक्योरिटी अफसर है, वो इन दोनों के साथ बदतमीजी करता है और धमकाकर वहां से चला जाता है। इस तरफ हम स्कॉट को देखते हैं जिसने अपनी पत्नी को ज़ॉम्बी बनते हुए देख के बहुत रोता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता था और वो अपनी पत्नी को उसकी बेटी के सामने मारना पड़ता है। शायद इस वजह से केट उसके साथ नहीं रहती। तभी उसका नींद टूट जाता है और तभी हम उसकी आर्मी की मेडल देखते हैं। शायद वो इस वजह से आर्मी छोड़ा होगा। अब स्कॉट टनाका के ऑफर पे राजी हो जाता है। अब टनाका उसे अपने टीम को इकट्ठा करने को बोलता है और 4 बजे मिलने एक खुफिया जगह बुलाता है। अब स्कॉट अपनी टीम को बनाने निकल पड़ता है, जिसपे पहले उसका दोस्त मारिया और भांडोर होते हैं और एक हेलीकॉप्टर पायलट होती है जिसका नाम पेटर्स होती है। उसमें एक और आदमी होता है माइक, जो ज़ॉम्बीज को मार के यूट्यूब वीडियो बनाता है और आखिरी मेंबर होता है डिटर, जो उस तिजोरी को खोलेगा। अब सब लोग अपने अपने हथियार निकालते हैं और जाके टनाका से मिलते हैं। अब टनाका सबको अपना प्लान समझाता है। पहले अंदर घुसना है और सामने आए सारे ज़ॉम्बीज को मारना है। उसके बाद तिजोरी खोल के पैसे लेना है, तभी ऊपर हेलीकॉप्टर तैयार होगी।
और उस पे बैठ के अंधेरे होने से पहले वहाँ से निकल जाना है। अब प्रॉब्लम है कि हेलीकॉप्टर से अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर आर्मी होगी और बाहर आने के लिए कैसीनो के ऊपर रखा हुआ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना है। अब तनाका स्कॉट की टीम के साथ उसके एक आदमी को भेजता है और उसका नाम मार्टिन होता है। अब अंदर जाने के लिए स्कॉट अपने बेटी केट के पास जाता है क्योंकि वो वहाँ पे वॉलंटियर होती है। पहले तो वो मना करती है पर बाद में मान जाती है। इस तरफ हम गीता को देखते हैं जो कि वहाँ की एक लड़की की मदद से पैसे लेने अंदर जाती है और उस लड़की की नाम लिली होती है। इस तरफ सब शहर के अंदर घुसने के लिए तैयार होते हैं। तभी केट को पता चलता है कि गीता अंदर चली गई है। अब वो गुस्से से लिली को मारती है। जब लिली को पता चलता है उसकी 2 बच्चे हैं तो उसको बुरा लगता है। अब गीता को बचाने केट भी अंदर जाने की जिद करती है। तभी बर्ट वहाँ पे आ जाता है, इसीलिए उसको भी लेना पड़ता है। अब लिली सबको ज़ोंबी शहर की अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही उनको लाशों का ढेर देखने को मिलता है। उसे देखकर सब आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उनके सामने एक ज़ोंबी टाइगर आ जाता है और उसका नाम है वैलेंटाइन। वो इन लोगों को देख नहीं पाता, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद लिली बर्ट को गोली मार देती है और पूछने पे सारी टीम को ज़ोंबीज के बारे में बताती है और कहती है यहाँ पर 2 तरह के ज़ोंबीज हैं। उनमें से कुछ जो बहुत तेज और समझदार है और दूसरे जो सिर्फ मारते हैं, इसीलिए हमें उन्हें तोहफा देना पड़ेगा, नहीं तो वो हम सबको मार देंगे। वैसे भी बर्ट खराब आदमी था जो लड़कियों का फायदा लेता था। तभी गोली के आवाज सुनकर 2 ज़ोंबीज आते हैं। उनमें से एक ज़ोंबी क्वीन होती है और दूसरा बर्ट को घसीट के अपने साथ ले लेता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सब तिजोरी के तरफ बढ़ने लगते हैं। अब हम बर्ट को खींच के ले जाते हुए देखते हैं और तभी ज़ोंबीज का लीडर आता है जिसका नाम है ज़ियुस और ये वही होता है जिसने स्टार्टिंग में मिलिट्री पे अटैक किया था। इस तरफ हम देखते हैं ज़ियुस का बच्चा क्वीन ज़ोंबी के पेट में होता है। अब ज़ियुस बर्ट को काट लेता है और दूसरे ज़ोंबीज के हवाले कर देता है। अब स्कॉट की टीम ज़ोंबी से भरे हुए एक बिल्डिंग के अंदर से जाते हैं। तब सारे ज़ोंबीज हाइबरनेशन में होते हैं, इसीलिए सब सो रहे होते हैं। तभी मार्टिन एक लड़की को ज़ोंबी के बीच फंसा देता है। वो बहुत कोशिश करती है पर उसको ज़ोंबी काट लेते हैं, इसीलिए वो खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। एक्चुअली वो लड़की माइक का दोस्त थी। अब सब लोग वहाँ से निकल के कैसीनो बिल्डिंग में आ जाते हैं। तभी उन्हें एक और टीम की निशान मिलती है जिसे तनाका ने उनके पहले भेजा होता है। अब स्कॉट सबको अपना अपना काम करने को कहता है। अब मारिया और पीटर्स बिल्डिंग के छत पे जाते हैं हेलीकॉप्टर में गैस भरने। बिल्डिंग के बाहर जाते हैं मार्टिन और लिली सब पर नजर रखने के लिए। इस तरफ स्कॉट और उसकी बेटी केट जाते हैं जनरेटर को स्टार्ट करने। तभी स्कॉट उसकी बीबी के बारे में बात करता है और अपना दुख भी जाहिर करता है। अब गैस भरने के बाद स्कॉट जनरेटर चालू कर देता है जिससे पूरा कैसीनो में लाइट आ जाता है। अब बिल्डिंग के नीचे डिटर, माइक और भांडोर ज़ोंबीज को मारते हुए तिजोरी के तरफ पहुंचते हैं। तब पहली आई हुई टीम की डेड बॉडी को देखकर भांडोर इन दोनों को टाइम ट्रेवल की कहानी सुनाता है। वैसे वो मजाक कर रहा होता है। अब बाहर हम मार्टिन और लिली को देखते हैं। तभी वो क्वीन इन लोगों पर हमला कर देती है। अब मार्टिन क्वीन को बांध के उसके सर काटने लगता है, इसीलिए वो चीखने लगती है। उस तरफ ज़ियुस उसकी आवाज सुन लेती है और उसके पास भी गीता और उसके साथी होते हैं। उनमें से एक को वो घसीट के ले जाता है। मार्टिन क्वीन की गला काट लेता है और लिली को उसकी मुंह बंद रखने के लिए धमकाता है और कहता है कि वो इसका सर अपने बॉस को देगा, जिससे वो लोग ज़ोंबी को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लेंगे। इस तरफ ये तीनों जानते हैं तिजोरी की तरफ जाने में बहुत खतरा है, इसीलिए भांडोर एक ज़ोंबी को पकड़ के लाता है और उसको एक कटा हुआ हाथ का लालच देके तिजोरी के तरफ भेजता है। जैसे ही वो ज़ोंबी आगे बढ़ता है, ट्रैप में फंस के उसका पेस्ट बन जाता है। इस तरफ हम स्कॉट को न्यूज देखते हुए देखते हैं जिसमें सरकार अपना बम गिराने की समय को चेंज कर देते हैं। अब इन सबके पास सिर्फ 90 मिनट होता है यहाँ से निकलने के लिए। इसी टाइम ऊपर हेलीकॉप्टर भी खराब होने के वजह से पीटर्स परेशान थी। तभी सब लोग नीचे तिजोरी के पास जाके बम के बारे में बताते हैं और डिटर को जल्दी तिजोरी खोलने को बोलते हैं। अब ज़ोंबी किंग ज़ियुस अपनी क्वीन की बिना सिर वाली बॉडी को देख के गुस्सा होता है और उसे अपने लोगों के पास लेके जाता है। इस तरफ बहुत कोशिश के बाद डिटर तिजोरी खोल देता है और सब लोग इतने सारी पैसे देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतना सारा पैसा कोई भी पहले नहीं देखा था। अब समय कम होने के कारण पैसे को बैग में डालकर सब हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस तरफ हम ज़ियुस को देखते हैं जो क्वीन की बॉडी लेकर अपने लोगों के पास आता है और क्वीन की पेट को चीरकर अपने मरा हुआ बच्चे को निकालता है
और सब गुस्से से वहाँ पर चीखने लगते हैं। यहाँ पर स्कॉट और मारिया एक दूसरे के लिए अपना फीलिंग्स शेयर करते हैं। ये बात करते समय केट गीता को ढूंढने बाहर चली गई थी। तभी ज़ीउस क्वीन के मौत से पूरा भड़क चुका था, इसीलिए वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने भेज देता है। तभी केट एक गाड़ी में फंस चुकी थी जहाँ हर तरफ ज़ॉम्बीज़ थे। अब सारे ज़ॉम्बीज़ इसी बिल्डिंग में घुस चुके थे। जब मारिया और स्कॉट लिफ्ट के पास खड़े थे तभी एक ज़ॉम्बी निकल के मारिया को मार देता है। अब सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ हमला करते हैं, इसीलिए सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी मार्टिन उन सबको फंसा के वहाँ से निकल जाता है और वो ये भी कहता है तनाका उसको सिर्फ इसी सर को लाने भेजा था, क्योंकि क्वीन की सर की कीमत इन पैसों से कहीं ज्यादा थी। तभी स्कॉट कटर से उस दीवार को काटने लगता है ताकि वो सब वहाँ से भाग सके। तभी डिटर और भांडोर के ऊपर जेउस हमला कर देता है। तभी ज़ीउस भांडोर को काटने के समय डिटर उसे बचा लेता है और वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। तभी लिली उस दीवार को काट देता है और सब वहाँ से भाग जाते हैं। जब मार्टिन बिल्डिंग से बाहर निकलकर बैग खोल कर देखता है तो उसमें क्वीन का सर नहीं होता है। तभी उस पर ज़ॉम्बी टाइगर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से काट के मार देता है। अब स्कॉट अपने साथी को लेकर कैसीनो से निकलने के समय उनके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। अब उनकी तादाद ज्यादा होने के कारण वो लोग संभाल नहीं पाते और कुछ ज़ॉम्बी माइक को काट देते हैं, जिसके वजह से माइक बम फोड़ के खुद के साथ सैकड़ों ज़ॉम्बी को मार देता है। जब स्कॉट और लिली हेलीकॉप्टर के पास आते हैं तब उनके पीछे ज़ीउस भी आ जाता है। तभी लिली क्वीन के सर पे गन दिखा के स्कॉट को वहाँ से भागने के लिए बोलती है। उसी समय ज़ीउस लिली पर हमला करके उसे घायल कर देती है। तभी लिली क्वीन का सर नीचे गिराकर उसके चीथड़े उड़ा देती है। अब स्कॉट हेलीकॉप्टर को एक दूसरे बिल्डिंग में लैंड करवा के केट को ढूंढने जाता है। इस तरफ केट गीता को ढूंढ के वहाँ से निकलने के समय बर्ट हमला कर देता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। तभी केट उसे मार देता है पर वहाँ पे ज़ीउस आ जाता है। इस तरफ स्कॉट भी गोली की आवाज सुन के उसकी तरफ भागता है और जाके केट को बचा लेता है। अब सब भाग के हेलीकॉप्टर पे चढ़ने के समय ज़ीउस आके हेलीकॉप्टर के अंदर कूद जाता है। तभी हम न्यूक्लियर बम को लॉस वेगस पर गिरते हुए देखते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी स्कॉट को काट देता है, लेकिन स्कॉट भी उससे हेडशॉट दे के खत्म कर देता है। अब बम को ब्लास्ट होते देखते हैं। तभी शॉकवेव की वजह से हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर होके क्रैश हो जाता है। क्रैश के बाद सब मर चुके थे केट और स्कॉट को छोड़ के। अब स्कॉट को पता था कि वो कुछ समय में ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसीलिए वो केट को उसे मारने को कहता है। अब स्कॉट ज़ॉम्बी बनने लगता है, तब केट ना चाहते हुए भी उसको मारना पड़ता है और तभी केट को बचाने आर्मी वहाँ पे पहुँच जाता है। इस तरफ हम देखते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के वजह से तिजोरी टूट चुका था। तभी भांडोर बाहर आता है और उसके पास बैग भर के पैसा होता है। अब वो एयरपोर्ट जाता है, जहाँ से वो एक प्राइवेट प्लेन लेके कहीं निकल जाता है। अब हम उसको एयर होस्टेस के साथ बात करते हुए देखते हैं। तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगता है। जब वो वॉशरूम जाके चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया था। ये देख के वो थोड़ा हंसता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। आखिरी में आप सबको थैंक्स मेरे चैनल में आके आपका समय देने के लिए। आप सबको एक रिक्वेस्ट है, 95% लोग देख के चले जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब करके इस नए चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहे। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके।